Assalamu alaikum class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, we were discussing about the newcomer. We have completed its reading and exercise A and B. And now today we are going to start its exercise C, learning about language. Here is your topic of today's classes. What is our topic of today? Classes. Classes are groups of words containing both subject and predicate. के classes are groups of words के जो words के groups होते हैं जिसमें हमारे पास subject और predicate मौजूद होता है. Subject mean the doer of a sentence कि जो sentence में कोई action जिसने कोई काम करना है जो हमारे पास मेन पार्ट ऑफ दी सेंटेंस होगा. एंड प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब आ जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेट होता है. ऑलमोस्ट ऑल दी सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट वन क्लास के तमाम जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे पास एक क्लास ज़रूर होती है. व्हेन अ क्लास स्टैंड्स ऑन इट्स ओन वी कॉल दिस इज़ अ सेंटेंस कि जब एक क्लास खुद से अपना मीनिंग दे रही होती है हम उसको एक सेंटेंस कहते हैं. However, a class is usually part of another sentence. बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो हमारी एक क्लास होती है वो हमारे एक पार्ट का या हमारे पार्ट ऑफ another sentence वो दूसरे पार्ट का एक हिस्सा होती है या दूसरे सेंटेंस का एक हिस्सा होती है. It qualifies some word or words in a sentence कि वो सेंटेंस में मौजूद एक वर्ड या कुछ वर्ड्स को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. यहाँ पे चेक करेंगे जी. हेयर आर सम सेंटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लास कि कुछ सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल क्लास होती है, एक ही क्लास होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो स्टैंड बाय हो रही होती है. फॉर एग्जांपल, डैट बॉय इज़ माय ब्रदर, साइलेंटली द शिप लेफ्ट द हार्बर, शी कैन रीड अ बुक. अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारा क्लासेस से रिलेटेड. नोटिस दैट ईच क्लास हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. आपने नोट किया होगा कि हर क्लास में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है. कैन यू डिवाइड द सेंटेंसेस अबव इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के ऊपर दिए गए सेंटेंस को हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है. तो देखें जी, दैट बॉय मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है या डूअर होता है. दैट इज़ डूइंग समथिंग. दैट बॉय इज़ माई ब्रदर और हमारे पास प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब आता है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है. डैट बॉय इज़ माई ब्रदर, डैट बॉय इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ माई ब्रदर इज़ प्रेडिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 में देखें. द शिप इज़ सब्जेक्ट एंड साइलेंटली लेफ्ट द हार्बर इज़ प्रेडिकेट. शी सब्जेक्ट, कैन रीड अ बुक, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ रहा है. नेक्स्ट आगे हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरा टॉपिक आ रहा है जो हमारा मेन क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास के रिलेटेड है. लॉन्गर सेंटेंसेस हैव मोर देन वन क्लास के जो सेंटेंस हमारे पास लॉन्ग होते हैं उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा क्लास भी पाई जाती है. दे में कंटेन अ मेन क्लास एंड अ सबॉर्डिनेट क्लास के इसमें हमारे पास मेन क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास पाई जाती हैं. मेन क्लासेस डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लास के जो मेन क्लास होती है वो किसी भी दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही होती. दे आर आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लासेस. इंडिपेंडेंट कि वो खुद पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंडेबल होती है, वो किसी दूसरे सेंटेंस या किसी दूसरे वर्ड पे डिपेंड नहीं करेगी. दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कि वो खुद से स्टैंड कर सकती हैं एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, डैट बॉय इज़ माई ब्रदर एंड दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है हमारे पास. बेशक यहाँ पे 2 क्लासेस यूज़ हुई हुई हैं. डैट बॉय इज़ माई ब्रदर, इट इज़ आल्सो अ कम्प्लीट सेंटेंस एंड दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर, ये भी एक कम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे स्टैंड हो रहे हैं, इनको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है. शी कैन रीड अ बुक और शी कैन राइट अ लेटर मीन कि वो एक बुक पढ़ सकती है या वो एक लेटर लिख सकती हैं. ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आगे देखिए जी, इंडिपेंडेंट और मेन क्लास की. नेक्स्ट आगे देखिए जी, सबॉर्डिनेट क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास कि जो सबॉर्डिनेट क्लासेस हैं वो डिपेंडेंट क्लासेस कहलाते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे आर जनरली नॉट एबल टू स्टैंड अलोन एज द मेन क्लास ऑफ अ सेंटेंस. इसकी वजह ये है कि वो जो हमारे पास मेन क्लास होती है सेंटेंस की उसकी तरह से वो खुद से स्टैंड बाय नहीं कर सकती. सबॉर्डिनेट क्लासेस अल्टर, लिमिट और क्लैरिफाई द आइडिया ऑफ द मेन क्लास. वो क्या करती हैं, चेंज करती हैं, लिमिट करती हैं उनको, मतलब कि लिमिट उनको मतलब कि एक जगह पे फोकस करती हैं और क्लैरिफाई या क्लियर करती हैं द आइडिया ऑफ द मेन क्लास की आइडिया को. दे कैन फंक्शन एज नाउन, जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लास है वो कैन फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव और
एडवर्ब्स कि वो इन तीनों का फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती हैं हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। दे आर क्वाइट ईजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर नॉर्मली लिंक्ड टू द मेन क्लासेस, कि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि उनका जो लिंक होता है मेन क्लास के साथ बाय लिंकिंग वर्ड्स, वो लिंकिंग वर्ड्स के साथ ज्वाइन होती हैं हमारे मेन सेंटेंसेस सच एज डैट, विच एंड वेयर, या इसमें आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो हमारी मेन क्लास के साथ लिंक होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस की। देखें जी, द मैन लेफ्ट द रूम, यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। द मैन लेफ्ट द रूम, ये खुद से स्टैंड बाय कर रहा है, इसको किसी दूसरी सेंटेंस की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट क्लास को रीड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट्स अराइव मीन के गेस्ट के आने से पहले, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास की रिक्वायर्ड है कि इसके साथ एक मेन क्लास हो जिसको ये डिफ़ाइन कर रहा हो। ये किसी चीज़ के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मीन के बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने से पहले व्हाट हैपन, तो इसके लिए इसको मेन क्लास की ज़रूरत है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। द मैन लेफ्ट द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव। सिमिलरली आपकी बाकी तमाम एग्जांपल्स में हैं। दे सा द मैन हु स्टोल दी कार, मीन के सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो सेंटेंस को क्लियर कर रही है, हमारे सेंटेंस को ये खुद से स्टैंड बाय नहीं कर रही, इसको सेंटेंस के साथ लिंक होना पड़ता है, देन जाके इसका मीनिंग क्लियर होता है। Okay students, complete it. We may get some help if the man arrived. She went to the park when the sun began to shine. Okay students, clear it कि सबऑर्डिनेट क्लास को ज़रूरत होती है मेन क्लास की, और ये मेन क्लास के साथ मिलके ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, जो खुद से स्टैंड बाय नहीं हो सकती एक सेंटेंस में। इसको ज़रूरत होती है सबऑर्डिनेट क्लासेस को, ये मीनिंग क्लियर करती हैं या आइडियाज़ क्लियर करती हैं मेन क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अंडरलाइन द मेन क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने अंडरलाइन करना है मेन क्लासेस को जो हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आपके नोट्स पे गिवन भी है और अंडरलाइन भी है, जहाँ पे जस्ट मैं आपको मेन क्लासेस बताती हूँ। नंबर ए में द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, बी में माहम वेंट टू द लाइब्रेरी, सी वी स्टॉप्ड एट द टाउन, डी द बॉयज़ वेंट आउट टू प्ले फुटबॉल, एंड ई the actors met the children, F he came, G the man went, H the trees died because, I we shall all go to the park, and J the policeman arrested the man. स्टूडेंट्स, ये आपके नोट्स पे क्वेश्चन बेशक गिवन है, लेकिन आपने जो मैंने ऊपर आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग किया वो डिवाइड किया मीन, और यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं मेन क्लासेस ऑफ द सेंटेंसेस, आपने इसको अपनी बुक पे इसी तरह से कंप्लीट भी कर लेना है। Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.